राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, आज हमने 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाई है। देखिए, ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है और बनाने में बहुत इजी है। ये देखिए, और इसका डायमीटर देख लेते हैं हम। देखिए, इसका डायमीटर यहाँ से हम देखेंगे तो ये 12 इंच है। ये देखिए, तो 4 और 5 के लिए हमने इतना घेरा ही रखना है। तो ये देखिए, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने इतना बना करके कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल की चोली है। तो चोली के लास्ट में हमारे पास 25 डबल क्रोशे होते हैं। यहाँ पर 5 इस तरफ होते हैं, 5 इस तरफ, 10 और 15 इस तरफ। तो ये हमारे टोटल 25 डबल क्रोशे होते हैं चोली के लास्ट में। तो यहाँ पर हमने ये एक चेन स्किप की है। ये देखिए, यहाँ पर एक चेन हमने स्किप की है। तो ये जो वर्क हमने किया है सभी में, देखिए 2-2 डबल क्रोशे बनाए हैं ये हमने फर्स्ट राउंड में। तो ये 24 के ऊपर वर्क किया है। 24 ये जो डबल क्रोशे हैं इनके ऊपर हमने ये 2-2 बनाए हैं। एक चेन में 2 बार डबल क्रोशे बनाए। ये देखिए, यहाँ पर से स्टार्ट किया हमने 2 2, ये 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2। इस तरह से हमने सभी चेन में ये 2-2 डबल क्रोशे बनाए हैं। इसके बाद में हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए 3 की चेन लेकर एक और डबल क्रोशिया बना लिया थर्ड चेन में ही। फिर एक बनाया, फिर ये 2 बनाए, फिर एक बनाया, फिर ये 2 बनाए। तो ये 2 राउंड हमने इस तरह से किए हैं। ये वाला राउंड में हमने एक में 2 बार, फिर एक, फिर 2, फिर एक, इस तरह से ये राउंड कंप्लीट किया है हमने। अभी राउंड के लास्ट में आ गए हैं हम। यहाँ पर हम 1 2 3 थर्ड चेन में हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर अपना नेक्स्ट कलर लगाएंगे हम। यहाँ पर हम वाइट कलर लगाएंगे। तो आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम नॉट बना लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर एक बार और स्लिप स्टिच करेंगे यहीं पर थर्ड चेन में ही, इस तरह से। अब इस धागे को हम पिंक वाले धागे को टाइट कर लेंगे और ये पिंक धागा यहीं पर रहने देंगे और ये वाइट कलर का धागा अपने साथ रखेंगे। यहाँ पर बनाएंगे हम 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया ही बनाना है, लेकिन 3 बार में निकाल करके डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये किस तरह से बनाएंगे हम, इस तरह से हम एक बार बल लेंगे और नेक्स्ट में ये जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाएंगे हम यहाँ पर। इस तरह से निकाला। अब देखिए 3 फंदे हो गए हमारे पास। सबसे पहले एक निकालेंगे हम, फिर ये 2 निकालेंगे, अब ये 2 निकाल देंगे हम। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये स्टार्टिंग में 4 चेन ली हैं। फिर से धागा लिया। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम यहाँ पर पहले एक निकालेंगे, फिर ये 2 निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से बनाना है। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बना लिया है हमने। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम इस तरह से ये 2 बार बाल लेंगे और ये जो हमारा फर्स्ट, ये जो हमने फर्स्ट के ऊपर बनाया है, ये जो हमारा ये वाला डबल क्रोशिया है नीचे राउंड का, इसको उठाएंगे हम इस तरह से और यहाँ पर इसको इस तरह से निकालेंगे। फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इसको, इस वाले डबल क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे हम। ये देखिए, ये वाला डबल क्रोशिया जो है इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर इस तरह से निकालने के बाद में ये निकाला हमने, फिर निकाला, फिर ये निकाला हमने, ये निकाला। इस तरह से बनाए ये। फिर एक चेन लेंगे। अब नीचे एक चेन स्किप नहीं करेंगे हम, यहाँ पर इस चेन में बनाएंगे। नेक्स्ट में धागा लिया हमने, इस तरह से निकालेंगे। पहले एक निकाला, फिर ये एक निकाला, फिर एक निकाला। अब नेक्स्ट में बनाएंगे, ये एक निकाला, फिर ये 2, फिर ये 2 निकाले। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला। इस तरह से बनाया हमने। धागा लिया, 2 बार बल लेंगे यहाँ पर हम और ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है यहाँ पर, इसको उठाएंगे हम यहाँ से। ये देखिए पहला कौन सा, ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है, जिस डबल क्रोशिया की चेन में हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है, इस वाले डबल क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट जैसे उठाएंगे हम, इस तरह से निकालेंगे
पहले एक निकालेंगे, फिर ये दो निकालेंगे, फिर दो निकालेंगे और फिर दो निकालेंगे, एक चेन लेंगे, फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में देखिए यहाँ पर अपने बनाया है, यहाँ पर बनाएंगे हम इस तरह से, एक निकालेंगे, फिर एक निकालेंगे, फिर निकालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में पहले एक, फिर ये दो, फिर दो, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम यहाँ पर एक, दो, दो, फिर दो बार बन लेंगे। और ये जो हमने डबल क्रोशिया की ये वाले डबल क्रोशिया की चेन में हमने ये बनाया है, इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने ये बनाना है फ्रंट पोस्ट। ये डबल क्रोशिया लेकर के हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है। पहले एक, फिर एक, फिर ये, फिर ये 4 बार में निकालना है हमने, फिर एक चेन लेनी है। तो इस तरह से बनाना है हमने। इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर राउंड के लास्ट में आ गए हैं, 3 हमने बना लिए, 2 बार बन लेंगे। और यहाँ पर ये जो हमने देखिए नीचे ये वाला डबल क्रोशिया है हमारा, तो इसकी चेन में हमने बनाया है। देखिए ये वाला डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में हमने ये बनाया है। तो ये वाला डबल क्रोशिया हम फ्रंट पोस्ट के लिए उठाएंगे। देखिए ये वाला डबल क्रोशिया ये उठाया फ्रंट पोस्ट के लिए हमने, इस तरह से निकालेंगे। पहले एक निकालेंगे, फिर ये दो, फिर दो और फिर दो, फिर एक चेन लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए 4th चेन में हम ज्वाइन करेंगे। देखिए 1 2 3 4, ये हमारी 4th चेन है। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम ये कलर छोड़ेंगे, पिंक कलर लेंगे, पिंक कलर से बनाएंगे हम यहाँ पर। देखिए आप इस तरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चेन ली हमने, चेन लेकर यहाँ पर हम इस तरह से क्रोशियो को डालेंगे। ये धागा छोड़ देंगे, हम पिंक कलर का धागा लेंगे और पिंक कलर के धागे के साथ हम ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 4 चेन लेंगे हम डबल क्रोशिया के लिए। धागा लिया हमने। अब ये जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में बनाएंगे हम। ये देखिए इसकी चेन हमारी ये है, तो यहाँ पर बनाएंगे हम इस तरह से निकालेंगे। पहले एक निकालेंगे, फिर ये दो, फिर दो, फिर धागा लिया हमने, नेक्स्ट में बनाएंगे। पहले एक निकालेंगे, फिर ये दो, फिर दो। अब 2 बार बन लेंगे हम। तो यहाँ पर हम 3 के ऊपर 3 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इसको उठाएंगे इस तरह से हम, और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। पहले एक निकालेंगे, फिर ये दो निकालेंगे, फिर दो निकालेंगे और फिर दो निकालेंगे, फिर एक चेन लेंगे हम। फिर से धागा लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर हमने ये वाली चेन स्किप करनी है। ये जो हमने ये बनाया था फ्रंट पोस्ट, इसकी चेन हमने स्किप करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने फंदे इंक्रीज़ नहीं करने हैं। तो जितने हमारे ये डबल क्रोशिया हैं, इतने के ऊपर ही हमें बनाना है। यहाँ पर अभी ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ पर बनाएंगे हम। पहले एक निकालेंगे, फिर ये, फिर दो, फिर दो, फिर यहाँ पर बनाएंगे हम। धागा लिया हमने, नेक्स्ट में बनाएंगे। पहले ये एक निकाला, फिर दो, फिर धागा लिया हमने, फिर नेक्स्ट पे डालेंगे, फिर ये एक निकालेंगे, फिर दो निकालेंगे, फिर दो निकालेंगे, 2 बार बन लेंगे। और ये वाला अपना पहला डबल क्रोशिया उठाएंगे फ्रंट पोस्ट की तरह। पहले एक निकालेंगे हम, फिर दो निकालेंगे, फिर दो निकालेंगे, फिर दो निकालेंगे और यहाँ पर एक चेन लेंगे। फिर से धागा लेंगे हम, और ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में बनाएंगे हम यहाँ पर डबल क्रोशिया। पहले एक निकालेंगे, फिर दो, फिर दो। सेम इसी तरह से बनाना है हमने यहाँ पर, पहले एक, फिर दो, फिर दो। तो इसी तरह से बनाते हुए ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए राउंड के लास्ट में है, इस तरह से हमारा घेरा बन कर आया है। अब देखिए यहाँ पर हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर के हम यहाँ पर 4th चेन में ज्वाइन करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे, वाइट कलर के धागे से अब हम ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से ये पिंक कलर के धागे को टाइट करेंगे। फिर 1 2 3 4, 4 चेन लेंगे हम, एक डबल क्रोशिया के हाइट की। फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट वाली चेन में। देखिए यहाँ पर इस तरह से
फिर अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। फिर से हम 2 बार बल लेंगे, 2 बार बल लेकर ये जो हमारी पहला डबल क्रोशिया है इसको उठाएंगे हम इस तरह से, और यहाँ पर पहले 1 निकालेंगे, फिर ये 2 निकालेंगे, फिर ये 2 निकालेंगे और फिर ये 2 निकालेंगे और एक चेन लेंगे। यहाँ पर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट में। यहाँ पर ये जो हमारा दूसरा पैटर्न है इसकी फर्स्ट चेन में बनाएंगे हम। यहाँ पर एक बार निकाला, फिर ये 2 निकाले, फिर 2 निकाले। डबल क्रोशिया हमने इसी तरह से बनाना है। यहाँ पर एक बार निकाला, ये 2, फिर ये 2, फिर से धागा लिया, पहले 1 निकाला, फिर 2, फिर 2, फिर से लिया हमने, पहले 1 निकाला, फिर ये 2, फिर ये 2। अब यहाँ पर हमने 3 बनाए थे, यहाँ पर हम 4 बनाएंगे डबल क्रोशिया। 2 बार बल लेंगे और ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट, ये इसको पहले डबल क्रोशिया को उठा करके हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। इस तरह से उठाएंगे, पहले 1 निकालेंगे, फिर ये 2 निकालेंगे, फिर ये 2 निकालेंगे और फिर ये 2 निकालेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर धागा लिया हमने, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर बनाते हुए राउंड के लास्ट में आ गए हैं हम यहाँ पर भी। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर 4th चेन में स्किप कर ज्वाइन करेंगे हम। 1 2 3, ये देखिए यहाँ पर से 1 2 3 4। तो ये 4th चेन में हम इस तरह से डालेंगे क्रोशिया हुक को और यहाँ पर अपना धागा चेंज कर लेंगे। यहाँ पर पिंक कलर के धागे से बनाएंगे हम इस तरह से। फिर 1, इसको टाइट कर लेंगे, 2 3 4 हमने चेन ली, एक डबल क्रोशिया की हाइट की। अब यहाँ पर हमें फंदा बढ़ाना नहीं है, इंक्रीज़ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर भी हमने 3 के साथ किया, यहाँ पर भी 3 के साथ किया, अब ये 4 के साथ है। अब नेक्स्ट राउंड में भी हमारे 4 ही रहेंगे। तो ये 3 की चेन एक डबल क्रोशिया हो गया, ये 4 की चेन हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, वो भी इसी तरह से बनाएंगे, पहले 1 निकाला, फिर 2, फिर 2। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम, पहले 1 निकाला, फिर 2, फिर 2। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, पहले 1 निकाला, फिर 2, फिर 2। तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। तो 4 के ऊपर हमने 4 बनाए। जब हमें इंक्रीज़ करना होता है तो हम ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसकी चेन है, देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर बना लेते हैं, लेकिन हमें इंक्रीज़ नहीं करना है। यहीं पर हम 2 बार बल लेकर ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसको उठा करके हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। देखिए इस तरह से उठाएंगे हम इसको और फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। पहले 1 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे और एक चेन लेंगे। फिर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बने करेंगे। तो पहले 1 निकालेंगे, फिर ये 2 निकालेंगे, फिर ये 2 निकालेंगे। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे इसी तरह से, पहले 1, फिर 2, फिर 2। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे इस तरह से, पहले 1, फिर 2, फिर 2। अब 2 बार बल लेंगे हम और ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसको उठा करके हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे इस तरह से। फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर एक चेन लेंगे हम यहाँ पर। अब नेक्स्ट में बनाएंगे यहाँ पर, देखिए इस तरह से बनाते हुए जाएंगे हम और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से, तो राउंड कंप्लीट कर लेंगे हम। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा घेरा बनकर आया है। अब यहाँ पर हम फिर से अपना नेक्स्ट कलर लगाएंगे, वाइट कलर। चेन लेंगे यहाँ पर हम और यहाँ पर ये 1 2 3 4, ये 4th चेन में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर ये वाइट कलर से स्लिप स्टिच कर लेंगे और ये पिंक कलर के धागे को हम टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 चेन लेंगे एक डबल क्रोशिया की हाइट की, फिर से धागा लिया। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, इसी तरह से बनाएंगे, पहले 1 निकालेंगे, फिर 2, फिर 2। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, पहले 1, फिर 2, फिर 2। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, पहले 1, फिर 2,
फिर 2। अब यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो ये हमारे 4 हैं और एक और बनाएंगे हम यहाँ पर। ये जो हमारे फ्रंट पोस्ट की चेन है यहाँ पर बना लेंगे हम एक। तो पहले एक निकालेंगे, फिर 2, फिर 2। अब हम यहाँ पर 2 बार बल लेंगे और अपना पहला डबल क्रोशिया उठा करके फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। पहले एक, फिर 2, फिर 2 और फिर 2, और यहाँ पर एक चेन लेंगे। फिर से नेक्स्ट में बनाएंगे हम यहाँ पर। पहले एक निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हमारे 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 4 हो गए। एक और बनाएंगे यहाँ पर हम 5। तो 5 बनाने के बाद हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। 2 बार बल लेंगे हम यहाँ पर, और 2 बार बल लेकर ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसको लेंगे हम फ्रंट पोस्ट की तरह, और इस धागे को थोड़ा सा लंबा कर लेंगे हम। पहले एक निकालेंगे, फिर ये 2 निकालेंगे, और फिर ये 2 निकालेंगे, फिर ये 2 निकालेंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, तो ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और एक चेन लेंगे यहाँ पर हम। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, पहले एक, फिर 2, फिर 2। तो इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे हम। देखिए यहाँ पर वाइट वाला राउंड बनाने के बाद, ये कंप्लीट करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद हमने ये पिंक कलर से भी बना लिया एक राउंड, और पिंक कलर से भी हम सेम इसी तरह से बनाया। पिंक कलर से भी हमने, देखिए यहाँ पर एक 2 3 4 5 हमारे डबल क्रोशिया यहाँ पर थे, और 5 ही हमने ये बनाए पिंक कलर से। देखिए 1 2 3 4 5। इंक्रीज़ करना होता तो हमें यहाँ पर करते हम, ये जो फ्रंट पोस्ट है इसकी चेन में यहाँ पर इंक्रीज़ करते, लेकिन हमने 5 के ऊपर 5 बनाया है। उसके बाद में एक चेन लेकर सेम इसी तरह से बनाया है हमने, जिस तरह से हमने ये राउंड बनाया था। ये देखिए ये वाला हमने 3 के ऊपर 3 बनाया था, ये 4 के ऊपर ये वाला 4 बनाया था, और ये 5 के ऊपर ये वाला 5 डबल क्रोशिया का राउंड बनाया है। अब यहाँ पर हम लास्ट राउंड बनाएंगे। ये वाइट कलर का धागा हमने यहाँ पर कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे, तो एक चेन लेकर सबसे पहले हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। एक, ये देखिए 1 2 3 4, फोर्थ चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे कितने ये कितनी चेन है, देखिए 1, ये 2 3 4 5 6, 6 हमारी यहाँ पर, ये देखिए 6 हमारे यहाँ पर चेन्स हैं। तो हमने बीच वाली चेन में जाना है स्लिप स्टिच करते हुए। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया। अब नेक्स्ट में हम एक बार स्लिप स्टिच करेंगे, फिर नेक्स्ट में करेंगे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट में कर लेंगे। तो यहाँ पर आ गए हम। यहाँ पर आने के बाद में इस तरह से धागे को लंबा करेंगे हम, और फिंगर रखेंगे। फिर से फंदा लिया हमने, धागा लिया हमने, और इस तरह से थोड़ा सा लंबा करेंगे हम इसको, फिंगर रखेंगे। फिर एक बार और निकालेंगे, फिर से फिंगर लगाएंगे, फिर एक बार और निकालेंगे, फिर से फिंगर लगाएंगे, फिर एक बार और निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने ये 3 बार निकाला है। इस तरह से इसको पकड़ेंगे हम, धागे को इस तरह से पकड़ लेंगे, और देखिए यहाँ पर सभी फंदों को निकाल देंगे हम, और एक बार हम इसको लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे, और देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर एक होल सा बन गया है हमारा, ये देखेंगे आप। तो यहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, फिर से यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे और निकालेंगे धागा, और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, फिर से यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे हम, और धागा निकाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ पर हम फिर से धागा लंबा करेंगे, इस तरह से धागा लंबा किया, और यहाँ पर धागा लंबा करने के बाद इस धागे को हम इस तरह से पकड़ लेंगे, और यहाँ पर इस तरह से निकाल करके हम ऐसे लेंगे इस धागे को और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब लंबा कर, देखिए यहाँ पर हम ज्वाइन कर लेंगे पहले इसको। देखिए कहाँ पर ज्वाइन करेंगे, हमारा पैटर्न है, इसके बीच में यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन कर लेंगे। अब हम फिर से धागा लंबा करेंगे, थोड़ा सा लंबा करने के बाद इस धागे को पकड़ेंगे हम इस तरह से, और इस तरह से निकालने के बाद ये धागा लेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। उसके बाद में फिर से हमने ये बनाना है। देखिए यहाँ पर
बीच बीच में बनाएंगे हम, यहाँ पर बना लेंगे। देखिए हमारी कौन सी चेन है, 1 2 3 4, ये 4th चेन में बनाएंगे हम। इस तरह से धागा निकालेंगे। ये एक बार निकाला हमने, ये 2 बार निकाला और ये 3 बार निकाला। 3 बार धागा निकालने के बाद में हमने यहाँ पर इस तरह से पकड़ेंगे इसको और यहाँ पर सभी फंदों को निकाल देंगे हम। और यहाँ पर ये वाला फंदा लेकर भी हम इस तरह से निकाल देंगे। अब यहाँ पर 1 2 3, 3 चेन लेकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3, 3 चेन लेकर ये देखिए ये जो हमारा पफ स्टिच बनता है इसके ऊपर एक लूप बन जाता है हमारा। तो यहाँ पर हमने वर्क करना है इस तरह से। फिर से 1 2 3, 3 चेन लेकर फिर से यहाँ पर क्रोशे को डालेंगे हम, धागा निकालेंगे और यहाँ पर इस तरह से बना देंगे। अब यहाँ पर हम फिर से धागे को लंबा करेंगे। इस तरह से धागा लंबा किया हमने, इस धागे को हम पकड़ेंगे यहाँ पर और इस तरह से निकालने के बाद ये धागा लेंगे हम, इस तरह से निकालेंगे और ये दो हो गए, 2 को एक साथ निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम जॉइन करेंगे। ये जो हमारे देखिए 2 पैटर्न है इसके सेंटर में यहाँ पर हम जॉइन कर देंगे इस तरह से। और जॉइन करने के बाद में हम फिर से धागे को लंबा करेंगे और फिर से इस धागे को पकड़ेंगे यहाँ से हम और इस तरह से निकालने के बाद ये धागा लेकर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से धागा लिया हमने। अब सेंटर में देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर बनाएंगे हम। फिर से इस तरह से एक बार निकाला हमने, ये 2 बार निकाला और ये 3 बार निकाला। 3 बार धागे को निकालने के बाद इस तरह से पकड़ेंगे हम और सभी फंदों को इस तरह से निकाल देंगे। ये वाला धागा लेंगे हम और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जब ये हमारा ये होल बन जाता है। अब यहाँ पर 1 2 3, 3 चेन लेकर ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर ही हम क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 1 2 3, 3 चेन लेकर फिर से यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3, 3 चेन लेकर फिर से बनाएंगे हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। तो अब धागा लंबा करेंगे और इस तरह से ये हमारा पैटर्न बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनता जाएगा। तो इसी तरह से बनाते हुए हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। जब हम कंप्लीट करके आएंगे तब हमारा यहाँ पर ये जॉइन हो जाएगा। तो बना लेते हैं पहले हम। देखिए बनाते हुए हम राउंड के लास्ट में आ गए। इस तरह से ये बनाया है हमने। देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। एक बार फिर से धागा लंबा करेंगे हम, इसको इस तरह से निकालेंगे और ये धागा लेकर के हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब देखिए हम यहाँ पर हमने ये हमारा बन गया था, ये हमारा रह गया था। तो इसको देखिए यहाँ पर हमने ये बना लिया और जॉइन कहाँ पर करना है, ये जो हमारा पफ स्टिच है इसके ऊपर ही हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इसको और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारी ड्रेस बनकर आई है। यहाँ पर हमने धागे को कट कर दिया है और ये देखिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। तो वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।